हाय एवरीवन, मेरा नाम है के और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। तो भाई लोग, इस संडे होने वाला यूएफसी फाइट नाइट इवेंट लंदन में, जिसको हेडलाइन कर रहे हैं अनडिफीटेड यूएफसी फेदरवेट कंटेंडर मोप्सा रेवलॉय, और वो फाइट कर रहे हैं अनदर अनडिफीटेड कंटेंडर ऑफ यूएफसी फेदरवेट डिवीजन लेरॉन मर्फी से। एंड इन माय ओपिनियन इट्स अ फाइनल बॉस लेवल फाइट, जहां तो अल्टीमेट बॉस एक दूसरे से टकराने वाले हैं। आज के टाइम पे इट्स द बिगेस्ट नॉन टाइटल फाइट इन द यूएफसी फेदरवेट डिवीजन। अब ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी और फाइटर के पर्सपेक्टिव से भी। अब डिवीजन के लिए तो ये फाइट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो भी इस फाइट को जीतेगा सीधा चैलेंज करेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फॉर द अनडिस्प्यूटेड फेदरवेट चैंपियनशिप। तो एक तरीके से ये फाइट डेफिनेटली यूएफसी फेदरवेट डिवीजन का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। सो इट इज इंडीड एन इंपॉर्टेंट फाइट फॉर दिस डिवीजन। अब फाइटर्स के लिए क्यों ये फाइट इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो उनकी अनडिफीटेड रिकॉर्ड ऑन द लाइन होने वाली है। अब ये कोई छोटी मोटी अनडिफीटेड रिकॉर्ड नहीं है, 6-0, 8-0, 10-0 नहीं है। इट्स 17-0 फॉर लेरॉन मर्फी एंड 19-0 फॉर मोप्सा रेवलॉय। एंड ये कोई स्टैट पैरेड रिकॉर्ड नहीं है, इसमें से लास्ट 9 विक्ट्री दोनों की यूएफसी के अंदर ही है। एंड इट्स अ वेरी बिग डील फॉर एनी फाइटर टू स्टे अनडिफीटेड इन दिस स्पोर्ट्स, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एट दिस लेवल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो अनडिफीटेड फाइटर्स होते हैं बस वही बेस्ट होते हैं, नो नॉट एट ऑल। वी हैव जॉर्ज सेंट पेरेरा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही इज नॉट अनडिफीटेड। वी हैव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर राइट नाउ, इस्लाम माखाचेव, ही इज नॉट अनडिफीटेड। वी हैव द फ्यूचर 3 डिवीजन चैंपियन एलेक्स परेरा, ही इज नॉट अनडिफीटेड ऑल्सो। तो इससे तो क्लियरली पता चलता है कि यू कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन दिस स्पोर्ट्स विदाउट बीइंग अनडिफीटेड। बट अनडिफीटेड फाइटर्स हैव देयर ओन चार्म यार, उनकी कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। लुक एट हबीब नुरमागोमेडोव और हमजा चिमाएव और इलिया टपुरिया, दिस गाइस हैव कॉन्फिडेंस बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। खैर, वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। अब मोप्सा रेवलॉय एंड लेरॉन मर्फी भी अब तक अनडिफीटेड हैं एंड अनबीटेबल कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। एंड वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज में आके वो अनडिफीटेड रिकॉर्ड एंड अनबीटेबल कॉन्फिडेंस लूज कर दें। सो दे विल गोना पुट देयर एवरीथिंग इन ऑर्डर टू विन दिस फाइट। एंड दूसरे रीजन पे अगर मैं आऊँ ना, तो वो है टाइटल कंटेंशन। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि मोप्सा रेवलॉय एंड लेरॉन मर्फी आर नॉट द वेरी फेवरेट फाइटर्स ऑफ दिस कंपनी। एंड स्पेशली मोप्सा रेवलॉय, उनको तो फूटी आंख नहीं देख सकते यूएफसी वाले। आज के टाइम पे मोप्सा रेवलॉय 9 फाइट के एक्टिव विन स्ट्रीक पे चल रहे हैं। डैन ईगे, आर्नोल्ड एलन, डियागो लोपेज एंड फॉर्मर यूएफसी चैंपियन अल्जमिन स्टर्लिंग जैसे हाई लेवल ओपोनेंट के खिलाफ विक्ट्री ले रखी है उन्होंने। एंड उनसे हारने के बाद तो डियागो लोपेज को 2 बार टाइटल के लिए फाइट करने का मौका मिल चुका है। एंड यूएफसी ने आज तक मोप्सा रेवलॉय को टाइटल के आसपास भी नहीं आने दिया। और लेरॉन मर्फी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है यूएफसी की तरफ से। पिछली फाइट में आरोन पिको को आउट कोल नॉकआउट करने के बाद सब कन्विंस हो गए थे, इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, कि अब तो नेक्स्ट टाइटल शॉट पक्का है लेरॉन मर्फी का। लेकिन यूएफसी ने क्या किया, उनकी फाइट बुक करा दी वन ऑफ द टफेस्ट ओपोनेंट ऑफ इस डिवीजन से, जहां उन्हें फिर से एक और बार खुद को प्रूव करना पड़ेगा टू गेट अ टाइटल शॉट नेक्स्ट। सो अगेन, दोनों फाइटर्स को ये फाइट तो हर हाल में ही जीतना पड़ेगा अगर उन्हें वो फेदरवेट बेल्ट अपने कंधे पे चाहिए तो बेसिकली यही वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फाइट इन 2 फाइटर्स के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो स्टेक भी तो देखो ना आप, कितना ज़्यादा हाई है इस एक फाइट के अंदर। इस एक फाइट के अंदर जीत और हार कितना कुछ बदलाव ला देगी इन 2 फाइटर्स के करियर के अंदर, क्योंकि ये फाइट जीतते ही आप कंटेंडर से चैलेंजर बन जाओगे। आपको वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से फाइट करने का मौका मिलेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड फेदरवेट चैंपियनशिप। आपकी अनडिफीटेड रिकॉर्ड बच जाएगी एंड आपकी लेगेसी में एक और बड़ा अनडिफीटेड फाइटर का नाम ऐड हो जाएगा। मतलब चांदी ही चांदी है आपकी। लेकिन वहीं अगर आप ये फाइट हार जाते हो तो आपकी अनडिफीटेड रिकॉर्ड चली जाएगी, 9 फाइट की एक्टिव विन स्ट्रीक चली जाएगी, आपका विनिंग मोमेंटम चला जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका नाम टाइटल कंटेंडर से काफी दूर चला जाएगा। एंड इस हार के बाद टाइटल पिक्चर में वापस से आने के लिए आपको वापस से इस डिवीजन को क्लाइम करना पड़ेगा। सो इंडीड दिस फाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट फॉर दीज 2 फाइटर्स इन देयर रेस्पेक्टिव करियर। तो चलिए, बहुत बातें हमने कर ली कि क्यों ये फाइट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डिवीजन के लिए, इन फाइटर्स के लिए। अब वक्त आ चुका है कि हम डिस्कस करें कि कौन वो बंदा होगा जिसका किस्मत खुलने वाला है इस फाइट के बाद, एंड कौन वो बंदा होगा जो अपनी किस्मत को कोसने वाला है इस फाइट के खत्म होते ही। लेट्स सी मोप्सा रेवलॉय वर्सेस लेरॉन मर्फी। अब जब मैं मोप्सा रेवलॉय को देखता हूं तो उनके पास है इलीट दागिस्तानी रेसलिंग, एंडलेस टेकडाउन्स, इनसेन पोजिशनल कंट्रोल ऑन द ग्राउंड, 5 राउंड की कार्डियो एंड वेरी हाई फाइट IQ। लेकिन जो दिक्कत है वो है उनकी स्ट्राइकिंग के अंदर। एवरेज सी स्ट्राइकिंग है उनकी, स्ट्राइकिंग डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा होल्स क्लियरली नजर आते हैं। पावर नहीं है उस लेवल की उनके हाथ के अंदर जिससे वो किसी को आउट कोल नॉकआउट कर दें। प्लस कोई भी फाइट फिनिश नहीं होती उनसे, 1 नंबर के डिसीजन मशीन है। पूरे यूएफसी करियर के अंदर एक भी फाइट फिनिश नहीं किया है उन्होंने। तो बेसिकली वो फिनिशिंग थ्रेट ही पोजेस नहीं करते अपने फाइटिंग के अंदर, जिससे देख के सामने वाले ओपोनेंट के मन में खौफ पैदा हो कि भाई अगर मैंने एक भी गलती करी इस फाइट के अंदर तो बंदा पलक झपकते ही फाइट फिनिश कर देगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ मोप्सा रेवलॉय इन दिस फाइट। लेकिन मजे की बात यह है कि मोप्सा रेवलॉय का जो बिगेस्ट वीकनेस है इस फाइट के अंदर, वही बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनके ओपोनेंट लेरॉन मर्फी का इस फाइट के अंदर। अब लेरॉन मर्फी की बात हो ही गई है तो एक बार उनके एट्रीब्यूट्स पे भी नजर डाल ही लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही पोजेसेस ऑल दैट काइंड ऑफ थ्रेट दैट मोप्सा रेवलॉय लैक इन हिज फाइटिंग स्टाइल। ही कैन नॉक आउट एनीबॉडी ऑफ दिस डिवीजन इन एनी सेकेंड ऑफ द फाइट। उनके पास शार्प बॉक्सिंग है, फास्ट मूवमेंट है एंड हाई लेवल डिस्टेंस कंट्रोलिंग मैनेजमेंट है। लेकिन जो उनकी दिक्कत है वो है उनकी रेसलिंग डिफेंस।
जो कि अभी इलीट लेवल पे बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं है, उनकी ग्रैपलिंग जो कि बिल्कुल बकवास है स्पेशली अगेंस्ट प्रेशर ग्रैपलर, एंड उनका टेक डाउन डिफेंस जो कि अगेन अभी हाईएस्ट लेवल के एथलीट के अगेंस्ट में हाईली क्वेश्चनेबल है। और यहाँ पे भी जो उनके बिगेस्ट वीकनेसेस हैं इस फाइट के अंदर, वही उनके ओपोनेंट मोब्सा रेब्लोव के बिगेस्ट स्ट्रेंथ हैं इस फाइट के अंदर। अब देखो, अगर लेरॉन मर्फी को ये फाइट जीतना है तो सबसे पहले उनके टेक डाउन डिफेंस वर्क करने चाहिए एटलीस्ट इन द इनिशियल राउंड, नहीं तो फिर अभी अभी हमने देखा है मैक्स होलिवेरा का क्या हाल हुआ चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। खैर आई होप लेरॉन मर्फी ने इस पर अच्छे से वर्क किया हो अपने ट्रेनिंग कैंप के अंदर। अब गेम प्लान क्या होना चाहिए उनका इस फाइट के अंदर? मेरे हिसाब से तो बढ़िया डिस्टेंस कंट्रोल करो, अपने नास्टी जैब से फर्स्टेड कर दो मोब्सा रेब्लोव को इस फाइट के अंदर, टेक डाउन स्टॉप करो, स्ट्राइक करने के लिए मजबूर करो उनको, फीट पे ही रखो फाइट को पूरी तरीके से, एंड थ्रू आउट द फाइट नॉकआउट का खतरा बनाए रखो उनके ऊपर, एंड मौका मिलते ही अपने विशेष काउंटर स्ट्राइकिंग का यूज करके एक क्लीन कॉम्बिनेशन लैंड कराओ मोब्सा रेब्लोव के ऊपर, एंड कर दो काम तमाम उनके सालों के चैंपियन बनने के सपनों का। लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मोब्सा रेब्लोव इज अ वेरी स्मार्ट एंड गेम प्लान फोकस्ड फाइटर। ही नोज अबाउट हिज स्ट्रेंथ एंड हिज ओपोनेंट वीकनेसेस वेरी क्लियरली, और वो कोई मिस्टेक नहीं करने वाले इस फाइट के अंदर। वो एक रेसलिंग हैवी गेम प्लान लेके उतरेंगे इस फाइट के अंदर। वो अर्ली राउंड से ही टेक डाउन पे टेक डाउन शूट करना चालू कर देंगे। अगर टेक डाउन स्टब भी होता है तो वो अर्ली फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन करेंगे, फेंस के अगेंस्ट प्रेस करेंगे एंड क्लिंच पे फंसाएंगे आपको, एंड द मोमेंट यू मेक ए सिंगल मिस्टेक ही विल टेक यू डाउन। एंड एक बार ग्राउंड पे चली गई ये फाइट तो एक नई दुनिया खोल देंगे वो लेरॉन मर्फी के लिए। एंड जिस लेवल का पोजिशनल कंट्रोल वो पोजेस करते हैं ग्राउंड पे, मुझे नहीं लगता लेरॉन मर्फी उसको ओवरकम कर पाएंगे इस फाइट के अंदर। एंड आई एम प्रीटी श्योर वी विल सी ए प्योर रेसलिंग डोमिनेशन फ्रॉम मोब्सा रेब्लोव इन दिस फाइट। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि स्टाइल मेक्स द फाइट, सो नो डाउट लेरॉन मर्फी इज अ वेरी डेंजरस स्ट्राइकर, बट दागिस्तानी ग्रैपलर का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है अगेंस्ट प्योर स्ट्राइकर। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज मोब्सा रेब्लोव। आई थिंक ही विल गेट ए डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री ओवर लेरॉन मर्फी इन दिस फाइट, एंड ही विल गोना चैलेंज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नेक्स्ट फॉर दैट अनडिस्प्यूटेड फेदरवेट बेल्ट। अब देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोला था कि ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसका जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो है डायरेक्ट टाइटल शॉट टू द फाइटर हु विल विन दिस फाइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, एंड वो ये है कि ये दोनों फाइटर्स को यूएफसी आज के टाइम पे कुछ खास पसंद करती नहीं है। तो अगर इन दोनों में से किसी ने भी एक डिसाइसिव, डोमिनेंट एंड स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस पुट ऑन नहीं किया और बोरिंग डिसीजन विक्ट्री हासिल की इस फाइट के अंदर, तो यूएफसी इनके हाथ में एक झुंझुना थमा देगी एंड एक अनडिजर्विंग टाइटल शॉट थमा दिया जाएगा सीधा जीन सिल्वा के हाथ में। एंड आज के टाइम पे ये बात किसी से भी नहीं छिपी दैट यूएफसी डेस्परेटली वांट्स जीन सिल्वा टू बी द चैंपियन ऑफ दिस डिवीजन आफ्टर देयर फेल्ड अटेम्प्ट टू मेक डियागो लोपेज देयर नेक्स्ट फेदरवेट चैंपियन। तो सिर्फ विन लेने से काम नहीं चलेगा, एक स्टेटमेंट विन लेना पड़ेगा इस हाईली कॉम्पिटिटिव फाइट के अंदर टू गेट अ कंफर्म टाइटल शॉट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी जरूर दबा देना, और इस फाइट के अंदर आप किसको पिक कर रहे हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।